Well, my dear friend, as today we are going to talk about prepositional phrases. Prepositional phrases, we are going to talk about reality and imagination. हम लोग सेंटेंस में किस तरह से हमारी जो सेंटेंस में बात है वो रियल है कि इमेजिनरी है, इस बात को दिखाने के लिए हम इस प्रकार बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के मदद से. इन रियलिटी द टास्क वॉज मच हार्डर देन एक्सपेक्टेड. अब ये कहना है कि द टास्क वॉज मच हार्डर देन एक्सपेक्टेड, यानी वो काम उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल है, ये बताने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम कहते हैं कि इन रियलिटी द टास्क वॉज मोर डिफिकल्ट देन एक्सपेक्टेड. दूसरे में हम बोलते हैं इन फैक्ट ही अराइव्ड अर्लियर देन एवरीवन एल्स. अब कहना ये है कि ही अराइव्ड अर्लियर देन एवरीवन एल्स, यानी वो हर आदमी से पहले पहुंचा, लेकिन हम शुरू में ही इन फैक्ट बोल देते हैं कि वास्तव में ही अराइव्ड अर्लियर देन एवरीवन एल्स. नंबर 3, इन प्रैक्टिस द प्लान डिड नॉट वर्क. बतलाना है कि द प्लान डिड नॉट वर्क, यानी योजना काम नहीं की, लेकिन सुनने में तो योजना सही थी, कल्पना में तो योजना सही थी, लेकिन इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में वो योजना काम नहीं की. इन प्रैक्टिस द प्लान डिड नॉट वर्क. चौथे नंबर पे है इन ट्रूथ सी ऑलरेडी न्यू द आंसर. अब ये कहना है कि सी ऑलरेडी न्यू द आंसर, लेकिन उसको सच बताने के लिए, रियल बताने के लिए हम ये कहते हैं कि इन ट्रूथ शी ऑलरेडी न्यू द आंसर. नंबर 5, इन रियल लाइफ सच सिचुएशंस आर रेयर. ये कहना है कि इस प्रकार की सिचुएशन रियल लाइफ में रेयर है, दुर्लभ है, लेकिन इन रियल लाइफ रियलिटी को शो करने के लिए कि रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशन दुर्लभ हैं, इमेजिनरी लाइफ में तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है. इमेजिनेशन शो करने के लिए अब कैसे बोलते हैं? इन इमेजिनेशन शी कुड ट्रेवल टू प्लैनेट्स, यानी कल्पना में शी कुड ट्रेवल टू प्लैनेट्स, वो ग्रहों की यात्रा कर रही थी, कल्पना में वो ग्रहों की यात्रा कर सकती थी. नंबर 2, द कैसल existed only in his imagination. कैसल कहते हैं किला को, दुर्ग को, जहाँ पे सैनिक रहते हैं. जो कैसल existed only in his imagination, यानी कैसल सिर्फ उसकी कल्पना में उसका अस्तित्व था, वो वास्तव में नहीं था. इन अ ड्रीम ही मेट हिज चाइल्डहुड हीरो, यानी वो अपने बचपन के हीरो में, जिसको वो हीरो मानती थी, वो बचपन के हीरो से मिली, लेकिन सपने में मिली, इन अ ड्रीम. नंबर 4, इन फैंटासी. फैंटासी कहते हैं इमेजिनेशन को, क्योंकि अक्सर जो है लोग बैठे अपने किसी फैंटासी में डूबे हुए होते हैं, किसी ऐसे दिवा स्वप्न में खोए हुए रहते हैं जिसका आनंद लेते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड फैंटासी. दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इमेजिनेशन. इन फैंटासी ड्रैगन्स रूल्ड द किंगडम, यानी ड्रैगन जो है किंगडम को रूल कर रहे हैं. एक प्रकार के ड्रैगन्स होते हैं जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जो बिल्कुल अजगर की तरह से ड्रैगन होते हैं. तो इन फैंटासी ड्रैगन्स रूल द किंगडम. फैंटासी है कि पूरे किंगडम पे किसका राज है? तो ड्रैगन लोगों का राज है. नंबर 5, बियॉन्ड रियलिटी द स्टोरी इंटर्स ए मैजिक वर्ल्ड, यानी कल्पना से परे. तो कल्पना से बियॉन्ड रियलिटी माने वास्तविकता से परे, यानी काल्पनिक, कल्पना से परे नहीं, वास्तविकता से परे. बियॉन्ड रियलिटी द स्टोरी एंटर्स ए मैजिक वर्ल्ड, यानी कहानी एक काल्पनिक संसार में प्रवेश कर जाती है. इस प्रकार माय डियर फ्रेंड, रियलिटी और इमेजिनेशन अपनी बात में शो करने के लिए जब भी हम बात करते हैं उसको रियल सेंस में कहना है, तो हम इस तरह के प्रीपोजिशनल फ्रेज इन रियलिटी, इन फैक्ट, इन प्रैक्टिस, इन ट्रूथ, इन रियल लाइफ, इस तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं. और इमेजिनेशन शो करने के लिए भी इन इमेजिनेशन, in a dream, in fantasy, beyond reality, इस प्रकार के प्रीपोजिशनल फ्रेज को यूज करके हम अपने सेंटेंस में रियलिटी और इमेजिनेशन शो करते हैं.